नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 4 अगस्त 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? आपको मैंने लगभग मुश्किल से 5 या 6 दिन हुए होंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर की ही बात है, मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में दूसरी रामसर साइट बनाई गई है। अब एक और खुशखबरी की बात आई है कि मध्य प्रदेश में दोस्तों तीसरी रामसर साइट बना दी गई। जी हाँ दोस्तों, और यह तीसरी रामसर साइट मध्य प्रदेश के किस जिले में है इसको हम देखेंगे, क्या इसका नाम है और टोटल मिला के कौन कौन सी 3 जो इंपॉर्टेंट हैं वह रामसर साइट है मध्य प्रदेश में। तो यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट बात है और गर्व की भी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 4 अगस्त 2022 के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाई गई एक और रामसर साइट? आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर में, भोपाल में, शिवपुरी में या फिर सागर में। राइट आंसर इज डेट इंदौर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी मिनी बम्बई के नाम से जानी जाने वाली, इसके साथ ही साथ में इसे आपकी स्वच्छता की राजधानी भी कहा जाता है। 5 बार लगातार इसे स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड मिल चुका है। एक बार इसे स्मार्ट सिटी नंबर 1 रही है इस वर्ष की। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का वित्त आयोग 1955 में कहाँ पर है? इंदौर में ही है। मध्य प्रदेश का कपड़ा उद्योग पूरा का पूरा जो केंद्र है वह कहाँ पर है? इंदौर में है। तो यह सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए इंदौर से संबंधित। अब यहाँ पर बनाई गई है रामसर साइट, तो इसको आपको याद रखना है। अब इसके अलावा और कहाँ पर रामसर साइट थी, तो आपको याद रखना है सबसे पहली रामसर साइट भोजताल भोपाल में बनाई गई थी, इसको याद रखना है दोस्तों। सेकंड अभी हाल ही में इसी हफ्ते बनाई गई थी शिवपुरी की जो सांख्य राज्य झील है उसको बनाई गई थी। और शिवपुरी से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि करेरा यहाँ का अभ्यारण्य था, उसे अब क्या कर दिया गया है? डीनोटिफाई कर दिया है, अर्थात अब करेरा अभ्यारण्य नहीं रहेगा। इसकी जगह पर एक और अभ्यारण्य बनाया गया है जो कि पन्ना नेशनल पार्क के एक क्षेत्र को उसके अंतर्गत लिया गया है और उसका अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। उसका नाम क्या है? काफ़ी इजी, आई होप आप लोग जरूर उसका नाम बताएंगे। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना, और तीसरी रामसर साइट कहाँ पर बना दी गई है? अब इंदौर में। तो सबसे पहली क्रम से आपको याद रखना है, क्योंकि जोड़ी मिलाने को भी दे सकते हैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब से। तो सबसे पहले पर कौन सी रामसर साइट आएगी? भोपाल वाली, राजधानी नंबर 1 है, उसको याद रखिए। शिवपुरी आ जाएगी आपके दूसरे नंबर पर, इसको याद रखिए दोस्तों। सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। माधवराव फर्स्ट जो सिंधिया थे उनके द्वारा शिवपुरी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा हुई है आपके सिंधिया वंश की, तो सिंधिया वंश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा। 1810 में दोस्तों दौलत राव सिंधिया थे, इनके द्वारा आपका जो ग्वालियर है उसको सिंधिया वंश की राजधानी बनाया गया था। उसके पहले सिंधिया वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैन हुआ करती थी, याद रखिए दोस्तों। राणोजी महादजी सिंधिया द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसके प्रमुख शासक राणोजी सिंधिया थे, तो उनको भी आपको याद रखना है, जो कि अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके साथ ही साथ में भोपाल से इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है दोस्तों कि भोपाल में दोस्तों जो नवाबों का शासन शुरू किया था वह दोस्त मोहम्मद खान ने किया था 1818, याद रखिए इस सन को, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर दोस्तों नज़र मोहम्मद खान का शासन था, उस दौरान इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी और अपना पूरा का पूरा राज्य की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, विदेशी जितनी भी नीतियाँ थी वह सब किसके हाथ में सौंप दी थी? अंग्रेजों के हाथ में सौंप दी थी। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। और सागर दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी 1946 में यहीं पर बनाई गई थी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी इसका नाम है। तो यह भी अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंदौर जिले के रामसर साइट का नाम क्या है? तो अब हमने तो आपको बता दिया कि पहली रामसर साइट भोजताल, सेकंड रामसर साइट शिवपुरी की सांख्यराजी झील। अब तीसरी का नाम क्या है? तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है सिरपुर तालाब, संकराची झील, भोजताल या फिर चांदखेड़ा जे। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज द सिरपुर तालाब। तो इसको याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। मध्य प्रदेश का याद रखिए फैक्ट को, दूसरा तितली अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया है? इंदौर में बनाया गया है, इसको याद रखिए। सेकंड पॉइंट इज दैट मध्य प्रदेश का प्रथम तितली अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया था? रायसेन में बनाया गया था। मध्य प्रदेश का एकमात्र लोमड़ी अभ्यारण्य कहाँ पर है? यहीं पर है, इंदौर में। तो इन सब फैक्ट को आपको याद रखना है, जो कि हिडन फैक्ट होते हैं एंड डेट कुड बी आस्क इन एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में लगातार अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान इनसे संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को शामिल किया गया है? मैंने आपको बताया था, नाम क्या है उसका? सतपुड़ा है, जो आपका कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर देनवा एवं तवा
नदी के जो संगम है उस पर एक इम्पोर्टेंट आपका जो मढ़ई नामक, क्या नाम है उसका दोस्तों, मढ़ई नामक एक पर्यटक स्थल बनाया गया है। कहाँ पर, तवा एवं देनवा नदी के संगम पर। कहाँ पर, सतपुड़ा नेशनल पार्क में। ये इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो तवा रिवर है वह इस अभयारण्य से गुजरती है, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अप्सरा एवं डचेज फॉल इसी पर बनते हैं। तो इन सबको पॉइंट्स को आपको याद रखना है। जब तक आप डीपली तरीके से किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, यू कांट ईजिली रिमेंबर दिस फैक्ट। तो क्वेश्चन आपको सीधे नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आपको घुमा कर ही दिए जाएंगे। देखते हैं देश में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई, क्योंकि लगातार आपने देखा ये संख्या बढ़ रही है। तो अब कितनी टोटल संख्या हो चुकी है? सो राइट आंसर क्या होगा? 22 है, 64 है, 36 है या फिर 55? इसका राइट आंसर है 64। तो अभी हाल ही में जो रामसर साइट हुई है, मध्य प्रदेश की भी मिला लीजिए आप, 3 हो गई हैं। और शुरू से लेकर अब तक, शुरुआत में मैंने जब डिस्कस किया था उस बार मैंने आपको बताया था 1771 में ईरान में दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। 1971 में तब से यह पूरा का पूरा प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो इसको आपको याद रखना है। और ये ऐसे स्थल होते हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी अत्यंत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको रामसर साइट के रूप में घोषित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक हफ्ते में मध्य प्रदेश को मिली दूसरी रामसर साइट, इंदौर का सिरपुर तालाब भी रामसर साइट बना। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंगन ने शंख सागर तालाब के बाद इंदौर के सिरपुर तालाब को मध्य प्रदेश का तीसरा रामसर साइट का दर्जा मिलने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। श्री डंगन ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लगातार किए जा रहे प्रयासों के लिए केंद्र शासन से मिली एक सशक्त पहचान है। मंत्री श्री डंगन ने सिरपुर तालाब को रामसर साइट का दर्जा प्रदान करने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव का आभार प्रकट किया है। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आज कौन कौन से राज्यों की घोषणा की गई, तो देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक के जल संसाधनों को रामसर साइट घोषित किया गया है। इनको मिलाकर देश में रामसर साइट की संख्या 64 हो गई है। विश्व में हो रहे जलवायु असंतुलन और परिवर्तन के दौर में रामसर साइट की भूमिका विश्व के पर्यावरण सुधार में अति महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह मंत्री या फिर राज्यपाल। तो अधिकतम जो समितियां होती हैं दोस्तों, जिनको राज्य स्तरीय विभिन्न प्रकार की जो आपकी जो प्रशासनिक लेवल की समितियां होता है, उनका अध्यक्ष हमेशा, आप अगर को पता भी ना हो तो आप एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, तुक्का भी लगा सकते हैं। यह तुक्का केवल 1 या 2 क्वेश्चन में चलेगा, ज़्यादा में यह क्वेश्चन में नहीं लगाना है, और यह तभी लगाना जब आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य सचिव। इस तरीके से आप इसे चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप जो काट के हम लोग देखते हैं कि कौन सा हो सकता है, तो आपको याद रखना है अधिकतम ऐसी कोई भी समिति, बहुत कम समिति होते हैं जिनका प्रमुख राज्यपाल को बनाया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पर तो आप राज्यपाल को काट सकते हैं। अब यह तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, किसी के भी समिति के हो सकते हैं, परंतु राज्य स्तरीय, राज्य की विभिन्न प्रकार के जो नाम आपको मिलेंगे, इनसे आप समझ सकते हैं कि यह समिति प्रशासनिक लेवल की है, तो मुख्य सचिव इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया गया है। राज्य शासन ने नवीनतम तकनीक के प्रचार और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय SLEC समिति का गठन किया है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में से कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा पूरे साल भर का 2021 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा भी हाल ही में दिए गए हैं, चाहे वह हो आपका तानसेन अवार्ड, कालिदास अवार्ड, विभिन्न प्रकार के साहित्य अकेडमी अवार्ड, दीज ऑल अवार्ड अवेलेबल इन माय टेलीग्राम चैनल विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट। चाहे आपके पद्मश्री अवार्ड हो, किन किन को दिए गए हैं, सभी कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज़ अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। राइट आंसर क्या होगा? प्रथम ही होगा, क्योंकि लगातार प्रथम मध्य प्रदेश आ रहा है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था पशुपालन के मामले में नंबर 1 आया है, कृषि के मामले में भी नंबर 1 आया है। इसके साथ ही साथ में अभी हाल ही में उसकी योजना थी, एक जो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर थी, उसको भी 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं।
मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिटरेचर गजेटियर तैयार किया जा रहा है? यह भी अत्यंत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 4 जिलों का, 52 जिलों का, 44 जिलों का या फिर 11 जिलों का। तो जब प्रथम आया है तो आप समझ सकते हैं लगभग पूरे जिलों की बनाने की तैयारी होगी। अभी पूरे बनाए नहीं गए हैं परंतु तैयार पर काम चल रहा है और यह पूरे के पूरे तैयार कर दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं क्या है पूरी की पूरी न्यूज़। लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। देश में पहली बार मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों का लिटरेचर गजेटियर तैयार करवाया जा रहा है। यह कार्य मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी कब स्थापना हुई थी? 1954। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1954। कला की कब हुई थी? 1952 में हुई थी। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की 1969 में हुई थी। इन सबको याद रखिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके माध्यम से सभी जिलों में शानदार योगदान देने वाली हस्तियों के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। इसके संकलन लेखन संपादन के लिए आचार्यों, विद्वानों, संस्कृत कर्मियों, लेखकों का चयन किया जाएगा। स्पेशली आपको लिटरेचर गजेटियर से यह समझना है जितना भी कला के क्षेत्र में जिन लोगों ने योगदान दिया है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको तैयार किया जाएगा, अर्थात एक एक जिले का अपना स्वयं का कलात्मक साहित्यक या इतिहास होगा। आज के आपके क्वेश्चन, पशुपालन योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा? मध्य प्रदेश में किस वर्ष नवीन कड़ी ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK।